हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों जो आज की जो क्लास होगी वो आज की क्लास होगी इंग्लिश की, जो इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर है। दोस्तों आज हम इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर में इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का जो पहला चैप्टर है दोस्तों, ट्रम्प ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की जीत, यानी ट्रम्प ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की जीत। दोस्तों आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, इससे इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि दोस्तों जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है 2023 में बिल्कुल आ गई है। यानी आपका जो 1 मार्च का यानी इंग्लिश का पेपर है और 16 फरवरी से आपकी यानी स्टार्ट है पेपर होने। तो दोस्तों क्लास 10th होगी और इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर होगा, यानी क्लास 10th होगी, इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर होगा। दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा जिसे बोलते हैं ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी ट्रम्प ऑफ सर्जरी होगा, ट्रम्प ऑफ सर्जरी होगा। दोस्तों आज हम ट्रम्प ऑफ सर्जरी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, दोस्तों आज हम सभी देखने वाले हैं। यानी जितने भी जो प्रीवियस क्वेश्चन आए होंगे दोस्तों आज भी हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। सभी वे क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं वे सभी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ तो जो 2012 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए हैं, 2012 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज इन क्वेश्चनों पर यानी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे कि तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है दोस्तों, वो भी चैप्टर वाइज। दोस्तों अगर आप भी सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से वे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। हाँ और दोस्तों टारगेट 1 मार्च 2023 70 नंबर पक्के। दोस्तों अगर आप 1 मार्च तक जुड़े रहते हैं, 1 मार्च तक हर वीडियो को फॉलो करते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, यानी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 70 नंबर जरूर आ जाएंगे इंग्लिश में। तो दोस्तों ध्यान रखना टारगेट 1 मार्च 2023 70 नंबर बिल्कुल पक्के। दोस्तों इसी तरह से हम पढ़ेंगे और इंग्लिश में 70 नंबर लेकर आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी वाई इज मिस्टर पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी, यानी जो मिसेज पंपरी हैं वो ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित थी। तो दोस्तों वाई इज मिस्टर पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी, यानी मिस्टर पंपरी थी वो ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित थी। तो दोस्तों ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट, इट्स आई हैड कम रेड, यानी दोस्तों ये कह रहा है कि जो ट्रिकी है वो काफ़ी मोटा हो गया था। ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट, यानी ट्रिकी काफ़ी मोटा हो गया था। इट्स आई हैड कम रेड, यानी उसकी जो आंखें थी उसकी आंखें लाल रहने लगी थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी। ही इट्स टंग कम आउट फ्रॉम इट्स जाउस, यानी दोस्तों जो उसकी जुबान है उसके जबड़े से बाहर आ रही थी। इट वॉज इन ए स्टेट ऑफ डिसीज, इट वॉज इन ए स्टेट ऑफ डिसीज, ये कह रहा है दोस्तों कि यह बीमारी की अवस्था में था, सो मिस्टर पंपरी वाज वरीड, यानी मिस्टर पंपरी इस वजह से चिंता में थी। तो दोस्तों ये जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है दोस्तों ये एक कुत्ते की कहानी है, जो यानी उनके पास रहता है ये कुत्ता, यानी मिस्टर पंपरी के पास। तो दोस्तों उसकी कहानी है। तो यानी पहला क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन को अब आराम से बता दूँ। वाई वाज मिस्टर पंपरी वरीड अबाउट इट ट्रिकी, यानी मिस्टर पंपरी ट्रिकी के लिए क्यों यानी वे थी चिंतित थी। तो दोस्तों ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट, यानी जो ट्रिकी था वो काफ़ी मोटा हो गया था। इट आई हैड कम रेड, यानी जो उसकी आंखें थी वो लाल हो गई थी। इट्स टंग कम आउट फ्रॉम इट्स जाउस, यानी जो उसकी जुबान थी उसके जबड़े से बाहर आने लगी थी। इट वाज इन ए स्टेट ऑफ डिसीज, यानी वह बीमारी की अवस्था में आ गया था। कौन आ गया था? ट्रिकी। सो मिस्टर पंपरी वाज वरीड, इसलिए मिस्टर पंपरी क्या चिंता में थी। तो दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। 2014, 17 और 19 में पूछा गया। यानी ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट, यानी ट्रिकी काफ़ी मोटा हो गया था। इट्स आई हैड कम, यानी कम रेड, उसकी आंखें लाल हो गई थी। इट्स टंग कम आउट फ्रॉम इट्स जाउस, यानी उसकी जो जुबान थी उसके जबड़े से बाहर आने लगी थी। इट वाज इन ए स्टेट ऑफ डिसीज, यानी यह एक बीमारी की अवस्था थी। सो मिस्टर पंपरी वाज वरीड, यानी इस वजह से मिस्टर पंपरी जो थी ना वो क्या चिंता में थी। तो दोस्तों चलते अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाउ डज द नेटर डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, 2022 में पूछा गया। हाउ डज द नरेटर डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, यानी सब पूछा गया है कि दोस्तों यानी जो कहानीकार है डॉक्टर हैरियट वो कुत्ते का इलाज कैसे करते हैं। हाउ डज द नरेटर डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, यानी जो
डॉक्टर हैरियट है, यानी जो कहानीकार डॉक्टर हैरियट है, उन्होंने कुत्ते का इलाज किस प्रकार किया था? तो दोस्तों द डॉक्टर ट्रीट द डॉग्स विथ ग्रेट लव, यानी वो कह रहा है डॉक्टर बड़े प्यार से कुत्ते का इलाज करता है, यानी डॉक्टर बड़े प्यार से कुत्ते का इलाज करता है। ही गिव हिम नो मेडिसिन, यानी वह उसे कोई दवाई नहीं देता, दवा नहीं देता। ही गिव हिम नो फूड एक्सपर्ट वाटर टू मेड, यानी वह उसे कोई दवाई नहीं देता, उसने पानी के सिवाय से कोई भोजन नहीं दिया, उसने उसे पानी के सिवाय कोई भोजन नहीं दिया। मेड हिम एक्सपीरियंस आफ्टर 15 डे ट्रिकी बिकम ऑल राइट, यानी उसने उसे पानी के सिवा कोई भोजन नहीं दिया। हिम नो मेडिसिन, ही गिव हिम फूड एक्सपीट वाटर हो मेड हिम एक्सरसाइज, यानी वह उसने पानी के सिवा से कोई भोजन नहीं दिया और उसने उसे कसरत कराई। आफ्टर 15 डेज ट्रिकी बिकम ऑल राइट, यानी 15 दिन के बाद ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों यानी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो मैं आपको ये बिल्कुल एक फुल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि हाउ डज द नेटर डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, यानी डॉक्टर हैरियट थे उन्होंने उस कुत्ते को कैसे ट्रीट किया, यानी उस कुत्ते को कैसे ठीक किया। तो डॉक्टर हैरियट ट्रीट्स द डॉग विथ ग्रेट लव, यानी डॉक्टर हैरियट ने कुत्ते को बड़े प्यार से ट्रीट किया। ही गिव हिम नो मेडिसिन, उन्होंने उसे कोई दवाई नहीं दी। ही गिव हिम नो फूड, उन्होंने उसे कोई खाना नहीं दिया। एक्सपीट वाटर, यानी जो पानी से हो मेड हिम एक्सरसाइज, और उसे पानी के सिवा उन्होंने कुछ नहीं दिया, उसे ना खाना दिया ना ही कोई दवाई दी, बल्कि उसे एक्सरसाइज कराई, यानी कसरत करी। आफ्टर 15 डेज ट्रिकी बिकम ऑल राइट, यानी 15 दिन के बाद ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वाई वाज द डॉक्टर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन इज ए परमानेंट गेस्ट 2017, 18, 21 और 22 में पूछा गया। 2017, 18, 21 और 22 में पूछा गया। यानी वो कह रहा है दोस्तों वाई वाज द डॉक्टर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी डॉक्टर को ट्रिकी को हमेशा के लिए मेहमान बनाकर रखने का लालच क्यों आ गया। कह रहा है ना वाई वाज द डॉक्टर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी डॉक्टर को ट्रिकी को हमेशा के लिए गेस्ट बनाकर रखने का लालच क्यों आ गया। दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि क्यों आ गया। तो दोस्तों जो डॉक्टर हैरियट थे, यानी मिस्टर पंपरी स्टार्टेड सेंडिंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी टूर ट्रिकी फॉर ट्रिकी, ये 4 है दोस्तों, फॉर ट्रिकी, यानी मिस्टर पंपरी स्टार्टेड सेंडिंग एग्स, यानी अंडे, वाइन शराब एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी, यानी मिस्टर पंपरी ने ट्रिकी के लिए अंडे, शराब और ब्रांडी भेजना शुरू कर दी। किसने? मिस्टर पंपरी ने। ध्यान रखना, मिस्टर पंपरी स्टार्टेड सेंडिंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी, यानी मिस्टर पंपरी ने ट्रिकी के लिए अंडे, वाइन और जो ब्रांडी भेजनी शुरू कर दी। डॉक्टर हैरियट डिड नॉट गिव दीज टू ट्रिकी, यानी जो डॉक्टर हैरियट थे वो ट्रिको को ये चीज़ नहीं देना चाहते थे। ही एंड हिज फ्रेंड एंजॉय देयर थिंग्स ए लोट, वह और उसके मित्र इन चीज़ों से खूब मौज उड़ाते थे। सो डॉक्टर हैरियट वाज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, अतः हैरियट को ट्रिकी को हमेशा के मेहमान बनाकर रखने का लालच आ गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, वाई वाज द डॉक्टर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन इज ए परमानेंट गेस्ट, यानी जो डॉक्टर हैरियट थे उन्होंने ट्रिकी को हमेशा के लिए यानी मेहमान बनाने का क्यों सोचा। तो दोस्तों मिस्टर पंपरी स्टार्टेड सेंडिंग एग्स और वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी, यानी ट्रिकी के लिए वे रोजाना यानी अंडे, शराब और ब्रांडी भेजना शुरू कर दी। डॉक्टर हैरियट डिड नॉट गिव दीज टू ट्रिकी, यानी डॉक्टर हैरियट इन्हें ट्रिकी को देना नहीं चाहते थे, यानी इससे उसकी हालत और भी बिगड़ सकती। वह एंड हिज फ्रेंड्स एंजॉय दीज थिंग्स ए लॉट, यानी वह और उनके दोस्त इस चीज़ से खूब मौज मस्ती करते थे। सो डॉक्टर हैरियट वाज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, इस वजह से डॉक्टर हैरियट को ट्रिकी को हमेशा के लिए मेहमान बनाने का आइडिया आ गया। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
व्हाट वाज द रियल डिसीज, व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, 2014, 16, 19। व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी क्या ट्रिकी वास्तव में किस बीमारी से पीड़ित था। कह रहा है ना व्हाट वाज द रियल डिसीज, यानी व्हाट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी वास्तव में ट्रिकी किस बीमारी से पीड़ित था जो यानी उसे खाई जा रही थी। तो 2014, 16 और 19 में पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखना। वाई वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी वह ट्रिकी को कौन सी बीमारी थी जो ट्रिकी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, यानी वास्तव में ट्रिकी किस बीमारी से पीड़ित था। तो एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिसीज, यानी वास्तव में असल में ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड ए वोमिटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू ओवरटिंग, यानी से कोई यानी शारीरिक असल में से कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, अधिक खाने की वजह से वह उल्टी की समस्या थी। ही वाज लेजी, वह बहुत आलसी था। तो दोस्तों ध्यान रखना, वाई वाज द रियल डिसीज द ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी वास्तव में ट्रिकी को कौन सी बीमारी किस बीमारी से पीड़ित था। तो दोस्तों एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिसीज, यानी जो ट्रिकी है उसे कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड ए वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसे उल्टी की समस्या थी। ड्यू टू प्रॉब्लम टू वोमिटिंग ही वाज लेजी, यानी वह बहुत ज़्यादा आलसी था। क्या था? वह बहुत ज़्यादा आलसी था। अब चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। बिकॉज ही डिड नॉट टू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, यानी इस वजह से ट्रिकी मोटा और सुस्त हो गया था ना दोस्तों, इस क्योंकि वह कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं करता था। बिकॉज ही डिड नॉट टू डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, यानी इस वजह से वो कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं करता था। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें क्या था, उसमें क्वेश्चन में था यानी व्हाट वाज द रियल डिसीज द ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी ट्रिकी को वास्तव में कौन सी बीमारी थी। तो दोस्तों लोग एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिसीज, यानी वास्तव में ट्रिकी को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड ए वोमिटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू ओवरईटिंग, यानी उसे अधिक खाने की वजह से उल्टी की समस्या थी। वह ही वाज लेजी, यानी वह बहुत ज़्यादा आलसी था। बिकम ही डिड नॉट टू एनिकल फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वह कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं करता था। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी। वाई वाज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी, यानी ट्रिकी नाम के कुत्ते की खराब हालत का जिम्मेदार कौन था। ट्रिकी नाम के कुत्ते की खराब हालत का जिम्मेदार कौन था। 2012, 15 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया। 2012, 15 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया कि वाई वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी, यानी ट्रिकी नाम के कुत्ते की यानी हालत खराब का जिम्मेदार कौन था। तो दोस्तों मिस्टर पंपरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, यानी दोस्तों जो मिस्टर पंपरी ही ट्रिकी की बुरी हालत के लिए जिम्मेदार थी। सी लव्ड हिम टू मच, यानी वह उसे अत्यंत लाड़ प्यार करती थी। सी गिव हिम एक्स्ट्रा रिच डाइट, सी गिव हिम एक्स्ट्रा रिच डाइट, यानी वह उसे अतिरिक्त भारी खाना देती थी। दिस इज वाई द डॉग बिकम फैट एंड लेजी, इस वजह से ट्रिकी सुस्त और मोटा हो गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन है कि वाई वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी, यानी जो ट्रिकी नाम का कुत्ता है इस खराब हालत का जिम्मेदार कौन है दोस्तों। तो मिस्टर पंपरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग, यानी जो इस समय जो ट्रिकी नाम का कुत्ता है उसकी जो भी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदार है मिस्टर पंपरी। सी लव्ड हिम टू मच, यानी वह उसे ज़्यादा लाड़ प्यार करती थी। सी गिव हिम एक्स्ट्रा रिच डाइट, यानी वह उसे ज़्यादा भारी खाना देती थी। सी लिव्ड हिम टू मच, दिस इज वाई द डॉग बीकम फैट एंड लेजी, इस वजह से जो ये कुत्ता है जो दिस इज वाई द डॉग बीकम लेजी, और इस वजह से जो ट्रिकी नाम का कुत्ता है वो फैट यानी मोटा और आलसी हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, 2017, 19 और 21 में पूछेगा। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव द ट्रिकी, यानी कह रहा है ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था।
व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को बचाने के लिए एकमात्र रास्ता क्या था? 2017, 19 और 21 में पूछा गया दोस्तों, 3 साल पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। देयर वाज ओनली वन वे टू सेव ट्रिकी, देयर वाज ओनली वन वे टू सेव ट्रिकी, यानी जो ट्रिकी है, देयर वाज ओनली वन वे टू सेव ट्रिकी, यानी दोस्तों ट्रिकी को बचाने का केवल एक ही रास्ता था, इट वाज टू कंट्रोल हिज डाइट, इट वाज हिज कंट्रोल हिज डाइट, यानी ये था कि उसे खाने पर नियंत्रित करना, डॉक्टर्स गिव हिम नो फूड एंड नो मेडिसिन बट वाटर एंड वाटर, यानी दो डॉक्टर थे दोस्तों, डॉक्टर ने उसे पानी के सिवाय ना तो खाना दिया और ना ही दवाई दी। दिस वाज हिज क्योर, यही उसका इलाज था। दिस वाज हिज क्योर, यानी यही उसका क्या था दोस्तों? यही उसका इलाज था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 था कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी एकमात्र कौन सा रास्ता है जिससे ट्रिकी ठीक हो सकता है? तो दोस्तों 2017, 19, 21 में पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। देयर वाज ओनली वन वे टू सेव ट्रिकी, देयर वाज ओनली वन वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को बचाने का एक ही रास्ता था। इट वाज टू कंट्रोल हिज डाइट, यानी उसके जो खाने को नियंत्रित करा जाए, क्योंकि जो मिस्टर पंपरी थी उसे बहुत ज़्यादा भारी खाना देती थी। डॉक्टर गिव हिम नो फूड नो मेडिसिन बट वाटर एंड वाटर, जो डॉक्टर थे उन्होंने उसे ना तो कोई दवाई दी ना ही कोई खाना दिया, बल्कि केवल पानी ही पानी देते थे। दिस वाज हिज क्योर, और खाली उनका इसका यही इलाज था। अब दोस्तों चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज मिस्टर पंपरी थिंक द डॉग्स रिकवरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। 2015, 16, 19, 21 में पूछा गया। तो व्हाई डज मिस्टर पंपरी थिंक द डॉग्स रिकवरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी मिसेज पंपरी क्यों मानती थी कि कुत्ता का ठीक होना सर्जरी की वजह है? कह रहा है ना, वाई वाज द मिस्टर पंपरी थिंक द डॉग रिकवरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी मिस्टर पंपरी क्यों मानती है जो कुत्ता जो ठीक हुआ है उसकी जो वजह एकमात्र वजह है यानी सर्जरी की वजह है। ट्रिकी वाज इन ए मिसेबल कंडीशन, ट्रिकी वाज इन ए मिसेबल कंडीशन, जो ट्रिकी है दोस्तों, ट्रिकी हालत दयनीय थी, यानी बहुत ज़्यादा खराब थी उसकी हालत। सेविंग सच ए डॉग वाज नथिंग लेस देन ए माइकल फॉर हर, उसके लिए किसी चमत्कार से, यानी उसकी हालत दयनीय थी, ऐसे कुत्ते की जान बचाना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। सो नेचुरली सी थैंक्स द डॉक्टर एंड क्लास हिज फेल्ट ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, अतः स्वाभाविक रूप से यह डॉक्टर को धन्यवाद देती है और उसकी उपलब्धि को सर्जरी की वजह कहती है। तो दोस्तों एक बार और पढ़ेंगे, वाई डज द मिस्टर पंपरी थिंक द डॉग रिकवरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। 2015, 16 और 19, 21 में पूछा गया कि ट्रिकी वाज इन ए मिसेबल कंडीशन, यानी पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो मिसेज पंपरी क्यों मानती थी कि जो कुत्ते का ठीक होना एक सर्जरी की वजह है। ट्रिकी वाज इन ए मिसेबल कंडीशन, यानी जो ट्रिकी की जो हालत है वो दयनीय थी। सेविंग सच ए डॉग वाज नथिंग लेस देन ए मिस फॉर हर, नहीं उसकी जान बचना, ऐसे कुत्ते की जान बचना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। नेचुरली सी थैंक्स द डॉक्टर एंड क्लास हिज फेल्ट ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी वह वास्तव में उस डॉक्टर का धन्यवाद देती है और उसकी उपलब्धियों को सर्जरी की वजह कहती है। किसकी? डॉक्टर की उपलब्धियों को सर्जरी की वजह कहती है, लेकिन वास्तव में डॉक्टर ने उसे एक तरह से उन्होंने ट्रीट करा, ना तो दवाई दी ना खाना दिया दोस्तों, उसे खाली पानी के तरीके से उन्होंने ठीक कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है और आपका लास्ट अंतिम क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बने थे दोस्तों। व्हाई डिड मिस्टर पंपरी रीच हियर दैट ट्रिकी काउल्ड बी कलेक्टेड एट इन हैड गोट वेल। इन कह रहा है कि जब मिस्टर पंपरी ने यह सुना कि वह ट्रिकी को ले जा सकती है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, है ना। हाउ डिड मिस्टर पंपरी रीड व्हेन शी हियर्ड दैट ट्रिकी कुड कलेक्टेड एज इट हैड गोट वेल। एंड जब मिस्टर पंपरी ने यह सुना
कि वह उसे ले जा सकती है, यानी किसी यानी कुत्ते को अपने घर ले जा सकती है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उनकी क्या प्रतिक्रिया। डॉक्टर हैरियट टेलीफोन मिस्टर पंपरी दैट ट्रिकी वाज ऑल राइट, दैट वाज ऑल राइट। डॉक्टर हैरियट ने मिसेज पंपरी को फ़ोन किया कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक है। सी कुड कलेक्ट इट, यानी वह इसे ले जा सकती हैं। विथ हिम मिनट्स मिस्टर पंपरी ड्राउ इन देयर यानी कुछ ही मिनटों में मिसेज पंपरी वहाँ पहुँच गई। सी वांटेड टू नो, वह जानते थे कि इफ़ इट वाज ऑल राइट, यानी अब वह बिल्कुल ठीक है, वह जानती थी कि वह अब बिल्कुल ठीक है। सी हैड टीयर्स इन हर आइज, यानी उनकी आंखों से क्या, उसकी आंखों से आंसू, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्ड आउट ऑफ जॉय, यानी उनके जो होठ थे वो खुशी के मारे फड़फड़ा रहे थे। तो दोस्तों पूछा था कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो कह रहा है कि हाउ डज मिस्टर पंपरी रीच व्हेन सी हियर दैट ट्रिकी कुड बी कलेक्टेड इज एट इट गो टू वेल, यानी आप इसे घर ले जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर मिस्टर पंपरी की क्या प्रतिक्रिया की रही थी जब डॉक्टर ने उन्हें फ़ोन करा था। तो दोस्तों इसमें दिया है, यानी मिस्टर हैरियट टेलीफोन मिस्टर पंपरी, यानी जो डॉक्टर हैरियट थे उन्होंने टेलीफोन करा किसी मिस्टर पंपरी को दैट ट्रिकी वाज ऑल राइट, यानी ट्रिकी बिल्कुल ठीक है। सी कुड कलेक्ट इट, आप इसे ले जा सकती हैं। विथिन मिनट्स मिस्टर पंपरी ड्राउ इन देयर, यानी कुछ ही समय बाद मिस्टर पंपरी वहाँ पहुँच गई थी कुछ ही मिनटों में। सी वांटेड टू नो, वह जानते थे कि इफ़ इट वाज ऑल राइट, यानी अब वह बिल्कुल ठीक है। सी हैड टीयर्स इन हर आइज, यानी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्प्ड आउट ऑफ जॉय, यानी जो उनकी आंखों से जो खुशी के आंसू, यानी जो उनके होठ थे वो बार बार कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। तो दोस्तों ये थी हमारी यानी इंग्लिश को लेकर वीडियो। दोस्तों आई होप कि आपको दोस्तों क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपनी बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा नंबर लाने चाहते हैं तो दोस्तों आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको 70 में से 70 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, 4-5 चैप्टर और है, इसके बाद में दोस्तों आपके क्या चल जाएंगे, इसके बाद में दोस्तों आपके शुरू हो जाएंगे आपके मॉडल टेस्ट शुरू हो जाएंगे, और जो यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ सभी जो वीडियो है उनका लिंक है, तो आप जाकर वहाँ से वे सभी वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद।